फिजिक्स 9th क्लास पंजाब चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमारा टॉपिक है measuring instruments. Measuring instruments, as the name indicates, that we are going to measure. We are going to talk about the instruments that are used to measure quantities. मेजर क्वांटिटीज इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। हम चीज़ों की मिकदार को मीटर्स और सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, हम टाइम मालूम कर सकते हैं, हम चीज़ों का मास मालूम कर सकते हैं। हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर रहे हैं किसी भी यूनिट में, और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम उस चीज़ मालूम करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Measuring instruments used to measure various physical quantities such as length, mass, time and volume. These are those instruments are called measuring instruments. Instruments used in the past are not so reliable today. वो instruments जो भी हम आदि में यूज़ किया करते थे वो आज के दौर में उनका ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उनमें एरर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और हैं भी। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल है हमारे आज के दौर में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम वक्त मालूम कर सकते हैं। वक्त को मालूम करने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो घड़ी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हम चीज़ों की लंबाई मालूम करने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास मीटर रूल है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हम ब्लड फ्लो मालूम करते हैं, हम बीपी की रीडिंग लेते हैं, शुगर मालूम करते हैं बॉडी के अंदर, शुगर मेजरिंग डिवाइस, वो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। टाइम मेजर करने का घड़ी है, टाइम वॉचेस हो गए, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद कंटेनर्स हो गए जिनमें हम चीज़ों का वॉल्यूम मालूम करते हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात थी। आज अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, हमारे माजी में जो इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, सन डायल क्लॉक और वाटर क्लॉक। ये दो घड़ियाँ ऐसी थी जो माजी में हम वक्त मालूम करने के लिए इनको इस्तेमाल करते थे, यानी कि हमारे दीज आर आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट अराउंड अबाउट 1380। हम उस ज़माने में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया करते थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम अबाउट 1380 काफ़ी पहले इस्तेमाल किया करते थे। सन डायल क्लॉक की अगर मैं बात करूँ, सन डायल क्लॉक ऐसा क्लॉक होता है इसके अंदर एक पीस होता है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाता है, उसको धूप में रख दिया जाता है। जब वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, जब वो धूप में होता है तो उसका एक शैडो बनता है, और वो जो शैडो बनता है फिर वो बताता है कि अब दिन का ये पहर हो गया, अब वक्त का ये पहर हो गया, दिन ढलते ढलते शाम आ गई। रात में मसला, रात में तो सूरज है नहीं। अब हमारा सन डायल क्लॉक में लिमिटेशन आ गई, क्योंकि वो दिन टाइम चल रहा था, रात का तो पता ही कोई नहीं चल रहा था कि रात का कौन सा पहर है। तो ये एक ड्रॉबैक था हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो उसकी जगह ली वाटर क्लॉक ने। वाटर क्लॉक का जो स्ट्रक्चर है, आपने हमारे कंप्यूटर में जब कंप्यूटर रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर रहा था, जब बफरिंग कर रहा होता, तो इस तरह का कुछ सिंबल कंप्यूटर हमारे शो करते हैं इस तरह। तो वाटर क्लॉक का भी सेम ये स्ट्रक्चर है। तो वाटर यहाँ से इनलेट में इन हो रहा होता है, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा, तो ये भरता जाता है। फॉर इंस्टेंस आज के दौर में 5 बजते हैं शाम के, तो ये लेवल है इसका 5 बजे तक, ये उसकी हाइट है। हम कहते हैं कि ये 10 ग्राम्स हमारे पास आ गया इस लेवल पे। जब 10 ग्राम्स होगा निचले फनल में इस एरिया में, तो हम कहेंगे कि भाई यार 5 बज गए हैं। तो इस तरह से वाटर कभी आपसे इन हो रहा है, इस इंजेक्टर से पानी आ रहा है, फ्लो कर रहा है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट क्योंकि वाटर फ्लो से हमें वक्त का तयन करता है, वक्त ये हो चुका है, टाइम के बारे में बताता है। तो वाटर क्लॉक था ये। उसके बाद डिजिटल क्लॉक्स होने के बाद में डिजिटल घड़ियाँ आ गई। वो दिन में भी चलती थी, रात में भी चलती थी। उन्होंने हमारा डेली फंक्शनिंग ईजी कर दी, हमारी लाइफ ईजी कर दी। तो डिजिटल क्लॉक्स आर मोर रिलायबल टुडे एज कंपेयर टू दिस एंशिएंट क्लॉक्स। मीटर रूल की बात करें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, वो तो हमने वक्त का देख लिया कि टाइम को मेजर कैसे किया करते थे।
मीटर रूल की बात करते हैं। मीटर रूल फुटा जिसे आप लोग कहते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं ये लेंथ मालूम करता हूँ, पता लगता है 10 सेंटीमीटर लेंथ है। ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा ये 10 सेंटीमीटर है? मेरे पास कुछ डिवाइस होगी, एक स्केल होगा, मीटर होगा, मैं उसको यहाँ पे प्लेस करूँगा। जो मीटर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा उसके ऊपर रीडिंग्स होगा, और मैं रीडिंग्स को देखते हुए मुझे मालूम पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो मैंने मीटर रूल को यूज़ करते हुए अपने इस बाग की लेंथ मालूम कर ली। तो साबित हुआ कि हमने लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम कर रहा है। इसका नाम है ए, इसका बी। हम मीटर रूल प्लेस करेंगे ऐसे, पता लगता है कि 9 सेंटीमीटर ये लेंथ है। तो मीटर रूल ने हमें हेल्प कर दिया तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर इसकी लंबाई है, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर रूल की जो लंबाई है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। 100 सेंटीमीटर उसके अंदर आ जाते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, और ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। हमारे पास मीटर रूल है, उसकी लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, और हमने कहा, हमें मालूम पड़ा, हमारी साइंस में ये बताती है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर फर्दर डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स का होता है। जैसे इंसान मिलकर बना है टिश्यू से, ऑर्गन मिलकर बने हैं टिश्यू से, टिश्यूज मिलकर बने हैं सेल से, सेल मिलकर बने हैं स्मॉलेस्ट यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन्स और डीएनए और स्टफ लाइक दैट। बिल्कुल इसी तरह मीटर रूल 1 मीटर है उसकी लेंथ। 1 मीटर किससे बने? 100 सेंटीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा। अब 100 सेंटीमीटर जो है तो वो कैसे आ गए? एक बड़ी क्वांटिटी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर्स को हम 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे, उसमें से 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होगा। तो 100 सेंटीमीटर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 मिलीमीटर्स, 10,000 मिलीमीटर हो गए तो 1 मीटर होगा। आई होप आपको समझ आ गई। तो वो स्मॉलेस्ट मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग फॉर मीटर रूल। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। उसके आगे लिमिटेशंस की आगे इससे कम हम उसकी वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते। 1 मीटर जो है मीटर रूल में 1 मिलीमीटर से कम हम चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। उसकी फाइनल शॉर्ट जो है वो 1 मिलीमीटर है। इससे नीचे हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम नहीं कर सकते, हम उसके नीचे जा ही नहीं सकते। उसकी जो लोअर लिमिट है, लोएस्ट निचली हद, वो 1 मिलीमीटर है। उससे नीचे इट फेल्स। वी आर अनेबल टू यूज अ मीटर रूल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से ऊपर करते जाएं हमें मालूम हो सकती है लेंथ। अपर पॉइंट पे भी एक लिमिटेशन है, लोअर पॉइंट पे भी लिमिटेशन है, वो एक अलग लेंस है। तो वो जो छोटी रीडिंग होगी 1 मिलीमीटर, द स्मॉलेस्ट रीडिंग, इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। लीस्ट काउंट कम से कम आदाद-ओ-शुमार, कम से कम गिनती, कम से कम काउंटिंग, मिनिमम अमाउंट, लीस्ट काउंट। ये रहा। जब हम मीटर रूल को यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे मीटर रूल अपना प्लेस करके उसके ऊपर रीडिंग है इस तरह से, मेरा मीटर रूल है। अगर मैं यहाँ से देखूँगा इस पॉइंट को, मुझे लग रहा है ये पॉइंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँगा मुझे लग रहा है एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से देखूँगा तो मुझे लग रहा है ये इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। ये गलत है, ये भी गलत है। जो एग्जैक्ट पोजीशन आ गया, जो परफेक्ट पोजीशन, वो सेंट्रल है। तो मीटर रूल को की रीडिंग लेते हुए हमें अपनी आँखें, हमें अपनी आइज वर्टिकली प्लेस करनी है मीटर रूल के बिल्कुल बराबर, एग्जैक्टली ऊपर। तो एक्यूरेट रीडिंग आई, हमारी आँखें इधर हो गई, इधर हो गई, वी वुड एनकाउंटर एरर इन आवर रीडिंग्स। तो ये था हमारा मीटर रूल। इसके बाद मेजरिंग टेप की बात करें। दीज आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप्स, एक फीता जिसे कहते हैं,
एक मापने वाला धागा, दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स और कॉटन स्ट्रिप्स। हम मेजरिंग टेप्स को यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए, किसी भी चीज़ की लंबाई, कोई भी डिस्टेंस मालूम करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप है, हाइट मालूम करने के लिए मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है। मेजरिंग टेप्स में हम मीटर और सेंटीमीटर में मालूम करते हैं। अब जब ज़रूरत पड़ती है कि मीटर और सेंटीमीटर में कर रहे हैं, मिलीमीटर तक जा रहे हैं, कोई लेंस हमारे पास ऐसी भी होगी 1 मिलीमीटर से भी शॉर्ट होगी, बिल्कुल बारीक रेशे की तरह, जैसे बाल की लेंथ थिकनेस मालूम करनी हो तो मीटर रूल से हम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिलीमीटर के नीचे वो जा ही नहीं सकता उसकी रीडिंग। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 मिलीमीटर से बिलो हमें रीडिंग दे। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा वर्नियर कैलिपर्स। हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करेंगे 1 मिलीमीटर से बिलो रीडिंग्स लेने की। अब जैसा कि हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि हम मीटर रूल को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए अप टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से नीचे हम मीटर रूल को यूज़ नहीं कर सकते, ना मेजरिंग टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की लेंथ, डायमीटर या थिकनेस को 1 मिलीमीटर से बिलो मेजर कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ये है इसका डायग्राम वर्नियर कैलिपर का। ये हमारा है मेन स्केल, उसके ऊपर हमारा अटैच है वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल जिस जॉ के साथ अटैच है वो मूवेबल जॉ है, और जो फिक्स्ड जॉ है उसके साथ हमारा मेन स्केल अटैच है। अब इसको डिटेल के साथ देखते हैं। A device that is used to measure length or diameter or thickness of an object up to 1 मिलीमीटर is called vernier calipers। ऐसी डिवाइस जिसको यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, डायमीटर, वायर का या लेंथ मेजर करते हैं 1 मिलीमीटर से बिलो या 1 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर के नाम से भी ऑब्टेन्ड बाय वर्नियर कैलिपर। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा भी हम मेजर कर सकते हैं, रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो टारगेट है वो 1 मिलीमीटर से बिलो है। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर करनी है तो इजीली हम मीटर रूल या मेजरिंग टेप को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम जब करेंगे तो वर्नियर स्केल का काम स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। इसके 2 जबड़े होते हैं, इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 जॉइंट्स हैं। वन इज मूवेबल जॉ विद मेन स्केल, एक मूवेबल जॉ है जिसके साथ हमारा मेन स्केल अटैच है, मेन स्केल है और मूवेबल जॉ है, इट्स ओके। अब असल काम वर्नियर कैलिपर का स्टार्ट होता है सेकंड जॉ, जो कि फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड जॉ के साथ हमारा मेन स्केल है और दूसरे हमारा मूवेबल जॉ जिसके साथ हमारा वर्नियर स्केल है अटैच है। वर्नियर स्केल और फिक्स्ड स्केल ये एक दूसरे के साथ इनकी कोरिस्पॉन्डिंग होगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने के बाद हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो बेसिकली हमारी थिकनेस ऑफ वायर और डायमीटर ऑफ वायर और लेंथ ऑफ वायर होगा। फॉर इंस्टेंस the other one is movable with vernier scale. Vernier scale have 10 division over it, such that each of its division is 0.9 millimeter. हमारा जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर 10 रीडिंग्स हैं, हमारी 10 डिवीजन है। हमने इसको डिवाइड किया 10 पार्ट्स में वर्नियर स्केल को। इसके 10 हिस्से हैं। जैसे हमारे इंचेस 12 इंचेस हो तो हमें 1 फीट कहते हैं, हमारे वैसे ही हमारे 10 डिवीजन हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, और ईच डिवीजन को, हर एक डिवीजन उसको हमने 1 मिलीमीटर में कर दिया। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के दरमियान जो फासला है उसके दरमियान हमारे 0.9 मिलीमीटर आएंगे, यानी कि 0.9 मिलीमीटर मिलकर हमारा एक डिवीजन बनाएंगे। तो वैसे हमारे पास 10 डिवीजन हैं वर्नियर स्केल में। अब हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। वर्नियर स्केल और हमारा मेन स्केल, जो डिवीजन हमारी होंगी मेन स्केल के ऊपर और हमारी डिवीजन होंगी वर्नियर स्केल के ऊपर, जो मेन डिवीजन है हमारी। जितना डिफरेंस होगा हमारे डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन को हम कह देते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कैप है पेन का, ये एक डिवीजन है, और इस पेन का ये कैप है, ये सेकंड हमारे वर्नियर स्केल की डिवीजन है, और ये मेन स्केल की डिवीजन है। अगर इनका डिफरेंस ये है हमारा इस तरह से आ रहा है तो हम कहेंगे कि एक डिवीजन का हमारा लीस्ट काउंट है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वर्नियर स्केल रीडिंग एंड 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल रीडिंग इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को मालूम करने का जो फार्मूला है वो है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। हमारी स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल के ऊपर क्या आती है, 1 मिलीमीटर है हमारी स्मॉलेस्ट रीडिंग, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। 10 रीडिंग हैं, 10 डिवीजन हैं हमारे वर्नियर स्केल के ऊपर, और मेन स्केल के ऊपर हमारी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हो 0.1
मिलीमीटर है, हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट मालूम करना क्यों ज़रूरी है? लीस्ट काउंट मालूम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जीरो एरर्स जो हैं उनको मालूम कर सकें, उनको अवॉइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्केल रस्टेड है, जंग लगा हुआ है, जंग आलूद है, तो ऑब्वियसली हमारा वर्नियर स्केल एक्जैक्टली उसके ऊपर नहीं आएगा, जीरो के ऊपर जीरो हमारा नहीं आएगा। मेन स्केल के जीरो के ऊपर हमारे वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर एक्जैक्टली उसके नहीं आएगा। उसको लाने के लिए हमें उसको पॉलिश करना पड़ेगा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे मेन स्केल की रीडिंग 1 है और वर्नियर स्केल की रीडिंग 0 आ रही होगा, तो हमारा डिफरेंस जो होगा, वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लेंथ हो चुके हैं ऑलरेडी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर, जीरो करेक्शन और इस सारी चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में।